हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका राठौर और हमारे चैनल होम्योपैथिक केयर्स एंड क्योर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं टाइफॉइड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी टाइफॉइड के बारे में डाउट है कि टाइफॉइड होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। लेट्स स्टार्ट। टाइफॉइड एक तरीके का जीवाणु संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कि यूजुअली दूषित पानी में, दूषित जगह में या किसी टाइफॉइड इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर में पाया जाता है। टाइफॉइड होता कैसे है? यूजुअली इसका जो जीवाणु है वो आपके शरीर में मुंह के थ्रू जाता है, मुंह से पेट में, पेट से लिवर में, लिवर से ब्लड में। तो ये प्रक्रिया कंप्लीट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। और अगर आपको टाइफॉइड का इन्फेक्शन हुआ है, लैब टेस्ट में अगर आपका इन्वेस्टिगेशन में आया है कि आपको टाइफाइड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 7 से 10 दिन पहले के फ्लैशबैक में जाकर ये सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या दूषित खाया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, मक्खियाँ भी टाइफाइड की कैरियर होती हैं, इसीलिए आप हमेशा अपने घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें, जिससे मक्खियाँ पनपे ना और टाइफाइड का इन्फेक्शन किसी और को हो भी ना। जिन पर्सन्स में टाइफाइड कभी हुआ रहता है या करंट में जो पेशेंट टाइफाइड से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके शरीर में जाहिर सी बात है टाइफाइड के जीवाणु रहेंगे। अगर वो इंसान वॉशरूम जाकर ठीक से हाथ नहीं धोया है और उसके बाद किसी को खाना सर्व कर दिया है, उसने किसी तरीके से फूड हैंडलिंग की और उसके थ्रू किसी को खाना गया है, तो उस खाने में भी टाइफाइड के जीवाणु आ जाएंगे और वो जिस पर्सन को उसने खाना सर्व किया है वो उस पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए जब भी आप खाना खुद भी खाएं या दूसरों को सर्व करें, हमेशा हमेशा हाथ अच्छे से वॉश करें, प्रॉपर तरीके से। ज़्यादातर लोगों में टाइफाइड का इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन बॉडी में, लिवर से गॉल ब्लैडर में घूमता रहता है, जिसकी वजह से शरीर में थकावट, दर्द, वजन कम होना, कमज़ोरी और बार बार बुखार आना बना रहता है। और इसका प्रॉपर इलाज नहीं होने के बाद लिवर में सूजन, उल्टी, दस्त, पेचिश होती है, जिसके बाद पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। हालांकि हमारे देश में टाइफाइड का ट्रीटमेंट अभी बहुत अच्छे से होने लगा है, पर फिर भी इंडिया में टाइफाइड की मृत्यु दर 2 से 5% है। इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी तरीके के बुखार को हल्के से ना लें, तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें और इलाज शुरू करवाएं। अब बात करते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में। टाइफाइड के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहले शरीर में रेड रैशेस, लाल चकत्ते आते हैं। बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आता है, जिसमें लगभग 104 से 105 का फीवर रहता है। सर में बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, बिल्कुल वैसा सर दर्द होता है। बदन दर्द होता है, और उल्टी, दस्त, पेचिश होती है और कभी कभी उल्टी जैसा लगता है लेकिन उल्टी होती नहीं है। अपन साधारण भाषा में उसे उमकी या नौजिया बोलते हैं। पर ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में आएँ, इसीलिए आपको 1-2 सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टरी परामर्श लें, सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस कराएं, कंफर्मेशन के बाद उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट लें। टाइफाइड के बेसिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया जाए तो उस एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट करें, बीच में कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट अधूरा ना छोड़ें। और सेकेंडरी, टाइफाइड का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। ये यूजुअली 2 टाइप का होता है, कैप्सूल फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म। टाइफाइड को जो वैक्सीन में कैप्सूल फॉर्म होता है उसे हर 5 साल में रिपीट किया जाता है, और जो इंजेक्शन फॉर्म में होता है उसे हर 2 साल में रिपीट किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी टाइफाइड प्रोन क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको लगभग 2 हफ्ते पहले टाइफाइड का वैक्सीनेशन लगवाना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में अभी भी टाइफाइड का प्रॉब्लम है, और यूके, यूएस ने टाइफाइड पे जीत हासिल कर ली है। तो वहाँ के लोग जब इंडिया आते हैं ना, तो इंडिया आने के 2 हफ्ते पहले उन लोग टाइफाइड का वैक्सीन लगवा कर आते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए कुछ प्राथमिक उपचार होते हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आने पर साफ़ और ठंडे पानी की गीली पट्टी सर पे रखें और समय समय पर उसे बदलते रहें।
अगर आपको टाइफाइड या किसी भी तरीके की लक्षण बुखार से संबंधित लग रहे हैं तो अपने खाने में लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो आपके शरीर को जल्दी से जल्दी हील करने में हेल्प करते हैं। कोई भी सब्ज़ी कच्ची अगर खाएं तो उसे छीलकर खाएं, कभी भी छिलका समेत ना खाएं, और या तो सारी सब्जियों को छीलकर काटकर प्रॉपर उबालकर पकाकर खाएं। पानी हमेशा उबालकर छानकर ठंडा करके पिएं या तो फिर वाटर प्यूरीफायर का पानी पिएं। अच्छा, एक तरीका आप लोगों को आज मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। जो आपने नारियल का बूझ सुना है, नारियल का जो छिलका होता है ना, जो हम नारियल छिलते हैं तो आखिरी में निकलता है, उसे आप पहले नॉर्मल पानी में अच्छे तरीके से धो लें ताकि उसकी मिट्टी, गंदगी, धूल, कचरा निकल जाए। फिर उस साफ वाले बूझ को उबलते हुए पानी में डाल दें, थोड़ी देर पानी उबालें और उसके बाद फिर उस पानी को छान कर ठंडा करके पिएं। इस पानी को पीने के फायदे क्या रहते हैं? इस पानी में ना नारियल के बूझ के जो सोडियम पोटेशियम की क्वालिटी होती है वो उस पानी में आ जाता है और आप उस पानी को छानकर ठंडा करके फिर पी सकते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत सेहतमंद रहेगा। लगभग इलेक्ट्रॉल पानी का जो क्वालिटी होता है वो इस पानी में आ जाता है। पर याद रहे, इन सब तरीकों के साथ आपको प्रॉपर डॉक्टरी परामर्श के साथ सही दवाइयाँ भी खानी है। जो भी खाना खाएं प्रॉपर कुक करके, छीलकर, पकाकर ही खाएं, और अगर बाहर का खाना खाने जाएं तो साफ सुथरी जगह से ही खाएं, किसी दूषित जगह से खाना कभी ना खाएं। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियों के साथ।